फ्रेंड्स वेलकम टू द चैनल ccc.com। तो आज का 35 लेक्चर है 60 डे सीरीज का। तो पहले फ्रेंड्स खुद रीड करें, देन वीडियो कंटिन्यू करेंगे और प्लीज़ एंडिंग तक बने रहे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको देखने सीखने मिलेगी। बहुत ही फ्रूटफुल क्लास होने वाली है। तो पहले कंटिन्यू करते हैं। प्रिमिटिव कल्चर, प्रिमिटिव से मतलब है यहाँ पे प्राचीन से, जो ओल्ड है। तो जो प्राचीन कल्चर्स, जो संस्कृतियाँ है, आर दोज वो है दैट एग्जिस्ट, जो मौजूद है इन सोसाइटीज़। कहाँ पे? सोसाइटीज़ में मौजूद है, जो आसपास की सोसाइटीज़ है। सोसाइटीज़ दैट हैव नॉट ए डेवलप्ड एडवांस टेक्नोलॉजी और कॉम्प्लेक्स सोशल वॉट एवर यहाँ पे जो भी आएगा। ओके, तो सोसाइटी जिन्होंने अभी तक विकसित नहीं किया है जो एडवांस टेक्नोलॉजी को, या तो कॉम्प्लेक्स जो जटिल, जो सामाजिक जो भी यहाँ पे आएगा अभी तक डेवलप नहीं किया है। तो देख लेते क्या आता है फर्स्ट में। तो फर्स्ट में आउटलाइंस। देखो आउटलाइंस का मतलब हो जाता है कि जैसे कोई एक शेप है, ओके, कोई एक आकृति है और उसके जो बाहर का जैसे एरिया हो गया, इससे बोला जाता है आउटलाइन। तो सोसाइटी क्या कोई ऑब्जेक्ट है, क्या कोई आकृति है जिसकी आउटलाइन की बात होगी यहाँ पर, कि उसका जो कॉम्प्लेक्स सामाजिक क्या है आउटलाइन है, तो कोई सेंस नहीं बनेगा, ये बिल्कुल नहीं आएगा। बॉर्डर्स, बॉर्डर्स नहीं होता है सीमा। सीमा क्या होता है, जैसे ये हो गया इंडिया, 1 मिनट, ये अपना इंडिया हो गया, ओके, और इधर ये चाइना हो गया। तो ये जो प्लेस है यहाँ पे पूरा, इनके बीच में जो सीमांकन हुआ है, तो ये जो लाइन है इसे बॉर्डर कहेंगे। तो बॉर्डर क्या होती है? एक फिजिकल लाइन होती है जो जोग्राफिकली मतलब एक भौगोलिक रूप से जो दर्शाई जाती है। तो ये यहाँ पे कोई ज्योग्राफी की बात नहीं हो रही जिसमें हम बॉर्डर को मतलब यहाँ पे रिलेट करेंगे, इसे बॉर्डर को लेंगे, तो ये बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्सेस जो सामाजिक जो बॉर्डर से कोई सेंस नहीं निकलेगा। कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है उसका विन्यास, ओके, उसका मतलब कुल मिला के बोलना चाहिए कितना उसके अंदर वो शेप है, उसकी मतलब पूरी आकृति। तो एक विन्यास को यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं जिसका हमको विन्यास लेना है या उसका माप करना है, तो कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल नहीं आएगा। स्ट्रक्चर यानी हो जाता है उसका शेप, या बोलना चाहिए एक डेवलपमेंट होता है, ओके, एक आकार में या एक शेप में डेवलपमेंट या उसमें वृद्धि होना चाहिए समय के साथ, और उसमें इंक्रीजमेंट, स्टेप बाय स्टेप निकलता है। तो स्ट्रक्चर्स आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो जो प्राचीन जो कल्चर्स है, जो संस्कृति है, वो है जो एग्जिस्ट होती है, मौजूद होती है इसमें सोसाइटीज़ में, जो आसपास की सोसाइटीज़ है, जो अभी तक डेवलप नहीं हुई है, एडवांस या नहीं कर चुकी है, अभी तक डेवलप नहीं की है उसने क्या, एडवांस टेक्नोलॉजी को, या तो कॉम्प्लेक्स जो सामाजिक जो स्ट्रक्चर्स है, जो संरचना है, जो फॉर्मूले, उन्हें अभी तक मतलब डेवलप नहीं किए। दिस कल्चर्स, अभी ये जो कल्चर्स है सब्जेक्ट है, आर ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय देयर क्लोज रिलेशनशिप। कैरेक्टराइज्ड मतलब है कि उनकी विशेषता बताई जाना। तो ये जो कल्चर्स है, ये जो है अक्सर विशेषता इनकी बताई जाती है किनके द्वारा? उनके जो आपसी जो संबंध है या जो एकदम नज़दीकी जो रिलेशनशिप है, उनके द्वारा जो है कैरेक्टराइज या गुणित किए जाते हैं, उनकी विशेषता बताई जाती है विथ द नेचुरल वर्ल्ड। और जो रिलेशनशिप किसके साथ? नेचुरल जो प्राकृतिक जो संसार है उसके साथ, उस चीज़ के साथ जो है कैरेक्टराइज किए जाती है जो कल्चर है अक्सर, ओके। डिस्पाइट के बावजूद एक प्रीपोजिशन है, बीइंग कंसिडर्ड। कंसिडर यानी होता है विचार करना है, उस पर क्या बोलना चाहिए, विचार को हिंदी में क्या बोलते हैं, विचार ही बोल सकते हैं। तो सोच विचार करने के बावजूद भी कि किस चीज़ पे? प्रिमिटिव यानी प्राचीनता को, या जो प्राचीनता को सोच विचार करने के बाद के बावजूद भी दिस कल्चर, ये जो कल्चर्स है, ये जो संस्कृतियाँ है, हैव अ रिच हिस्ट्री। तो इनके पास क्या है? एक रिच हिस्ट्री है। एक मतलब रिच से मतलब है एक संपूर्ण, एक परिपूर्ण हिस्ट्री है, एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, एंड अ यूनिक वे, और एक अद्वितीय तरीका है ऑफ लाइफ, जीवन का। लाइफ, अब यहाँ पे जो दैट है रिलेटिव प्रोनाउन होगा, तो लाइफ के लिए ना आके यह है हिस्ट्री के लिए, ओके। तो ये जो हिस्ट्री जो है, अब जो भी पढ़ी जा रही है एंड प्रिजर्विंग और संरक्षित की जा रही है, इस टाइप से निकलेगा। अभी जो हिस्ट्री है जो पढ़ी जा रही है और जो संरक्षित की जा रही है, तो कैसी? तो देख लेते। इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट यानी हो जाएगा कि क्या बोलना चाहिए, अमहत्वपूर्ण, एक टाइप से तुच्छ टाइप से, ट्रिवियल का ही सिनोनिम है, एकदम मामूली सा। तो ये जो रिच हिस्ट्री है, जो क्या है यहाँ पे, जो ये जो दिख रहा है स्टडिंग और जो प्रिजर्विंग, एक चल में प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरफ फंक्शन कर रहे हैं, जो एडजेक्टिव का काम करेंगे। इससे पहले भी है यहाँ पे क्या, सिग्निफिकेंट, तो एक क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव हो जाएगा, जो एडजेक्टिव यहाँ पे नहीं आएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि मामूली। तो ये जो रिच हिस्ट्री है वो क्या है? मामूली पढ़ रही है, पढ़े जा रही है, या प्रिजर्व हो रही है, तो मामूली, कोई सेंस निकल रहा है। इनसिग्निफिकेंट है ना, अमहत्वपूर्ण। वर्थ यानी लायक होना, ओके, और यहाँ पे वर्थ जो होगा एक एडवर्ब की तरफ फंक्शन करेगा। तो ये जो रिच हिस्ट्री है, ये जो बहुत बड़ी जो हिस्ट्री है, दिस कल्चर्स, इन परंपराओं की, इन परंपराओं के पास जो रिच हिस्ट्री है, तो ये क्या है? ये पढ़ी जा रही है एकदम, ये पढ़ने लायक है और प्रिजर्व करने लायक है। इस टाइप से सेंस निकल सकता है। तो वर्थ आ सकता है, इंपॉर्टेंट यानी हो जाता है महत्वपूर्णता, बाध्यता को शो करेगा ये, कि जो रिच हिस्ट्री है ये क्या है? महत्वपूर्ण है पढ़ने के लिए। तो ये जरूरी नहीं कि इसको पढ़ा जाए, जरूरी नहीं कि इसको बस समझा जाए, ये कोई संरक्षित किया जाए। तो ये आवश्यकता, बाध्यता को शो करेगा, इंपॉर्टेंट, तो ये भी नहीं आएगा। वर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ओके। इसके आगे बढ़ते हैं। दिस कल्चर्स, अब ये जो कल्चर्स है ऑफन हैव डीप अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो कल्चर्स है इनके पास क्या होता है?
अक्सर जो रहता है एक डीप, एक गहरी समझ होती है किसकी, ऑफ इन्वायरमेंट, यानी इसके पास एक डीप अंडरस्टैंडिंग है, एक डीप समझ है किसकी, इन्वायरमेंट की, इन इट्स साइकिल, और इसकी जो प्रक्रिया है या इसकी जो चक्र है इसकी एक अंडरस्टैंडिंग है, एक समझ है। एंड और दे, अभी कल्चर के लिए ही दिया है, दे हैव डेवलप्ड, और इन्होंने क्या किया है, ये जो कल्चर ने विकसित किया है इंट्रिकेट सिस्टम्स, इंट्रिकेट से मतलब है जटिल, एकदम मतलब क्या बोलना चाहिए, टेंगल्ड, टेंगल्ड, ओके, एकदम जटिल सिस्टम को, तंत्र को क्या किया है, विकसित कर चुका है या किया है, ऑफ नॉलेज, और ये तंत्र किसका, ये जो सिस्टम किसका, नॉलेज का, एंड बिलीफ और विश्वास का, दैट आर, अब जो सिस्टम है इसके लिए यहाँ पे मतलब इसके लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन आया है, दैट जो सिस्टम्स है, जो जटिल सिस्टम है, जो मतलब ये जो कल्चर्स है जो डेवलप कर चुके हैं, तो दैट आर क्लोजली टाइड टू नेचर, तो ये एकदम एकदम आपसी रूप से या एकदम पास रूप से टाई किए जाते हैं, बाधित किए जाते हैं, बंधित किए जाते हैं नेचर के साथ। ओके, थोड़ी फ्रेंड्स हिंदी कुछ वर्ड्स की मुझे याद नहीं आता, तो थोड़ा बोलने में मतलब आपको अभी इजीली समझा पाओ, इसलिए थोड़ा हिंदी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। क्लोजली मतलब एकदम निकट रूप से। तो ये जो पेसिव में लिखा है, जो फॉर्मूला लिखा है पेसिव में लिखा है, बी की फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पेसिव में लिखा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पेसिव में लिखा है। तो ये मतलब इसका मतलब क्या है कि जो फिर से पढ़ लेते हैं कि जो ये जो कल्चर है इन्होंने डेवलप किया है एक इंट्रिकेट सिस्टम को, जटिल सिस्टम को, किसका, नॉलेज का और बिलीफ का। अभी जो इंट्रिकेट सिस्टम है ये क्या है, एकदम क्लोजली टाई किया जाता है, आपस में जोड़ा जाता है किसके साथ, नेचर के साथ। इस टाइप से सेंस निकल रहा है इसका। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए इंडिजिनस मतलब इंडिजिनस यानी स्वदेशी या देसी जो कल्चर्स है, जो स्वदेशी जो कल्चर्स है इन द अमेजोन रेन फॉरेस्ट, अमेजोन के जंगल में, ये जो इंडिजिनस जो कल्चर्स है हैव, तो इनके पास है एक जो भी है नॉलेज, ज्ञान ऑफ मेडिकल प्रॉपर्टीज, मेडिसिनल जो दवाइयाँ रूपी जो गुण है उसकी जो है नॉलेज है, ऑफ प्लांट्स पौधों की, एंड द साइकिल ऑफ सीजन्स, और जो सीजन है जो मौसम है उसकी जो चक्र है वो भी इसके पास है। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या आता है, जो नॉलेज रहेगा इसकी इससे पता नहीं कोई एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि इससे पहले एक आर्टिकल है और इसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट आ गया, आर्टिकल के बाद में डेफिनेट बात है कि नाउन आता ही है, तो ये नाउन आ गया नॉलेज, अब इसकी इससे पता नहीं कोई एडजेक्टिव भी आएगा, तो क्या आता है देख लेते हैं। गेन मतलब हो जाता है कि किसी चीज को प्राप्त करना हो, कि ऑब्टेन करना या एक्वायर करना, ओके, रिसीव करना। तो ये जो फिर से पढ़ लेते हैं कि एग्जाम्पल के लिए जो स्वदेशी या देसी जो कल्चर्स है अमेजोन के रेन फॉरेस्ट में, तो इनके पास क्या है, इनका खुद का प्राप्त किया हुआ नॉलेज है। प्राप्त किया हुआ नॉलेज कोई तपस्या करके तो प्राप्त करेंगे नहीं, कोई सेंस निकलेगा। एस्टिमेटेड यानी हो जाएगा अनुमानित, एस्टिमेट का मतलब होता है अनुमान करना, प्रिडिक्ट करना, तो यही है पास्ट पार्टिसिपल उसका, तो अनुमानित नॉलेज है, कोई सेंस नहीं निकलेगा इसका, तो एस्टिमेट भी नहीं आएगा। एक्वायर्ड और गेन का मतलब दोनों का मतलब सेम होता है, प्राप्त करना, तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। इंटीमेट, अच्छा इंटीमेट के देखो 3 मीनिंग निकलते हैं। जब एक वर्ब का फंक्शन करता है तो इसका मतलब होता है इन्फॉर्म करना, ओके, इन्फॉर्म करना। जब एक एडजेक्टिव का फंक्शन करता है तो इसका मतलब होता है क्लोज, एकदम निकट, जैसे क्लोज फ्रेंड होते हैं ना, तो इंटीमेट फ्रेंड बोल सकते हैं। और इसका एक मतलब निकलता है प्राइवेट या एकदम डीप, ओके, डीप या गहरा भी निकलता है, तो डीप नॉलेज यहाँ पे सेंस लेगा, इंटीमेट जो आएगा यहाँ पे वर्ड, तो एक इंटीमेट नॉलेज यानी इसके पास क्या है, जो स्वदेशी जो कल्चर्स है इनके पास या इसका एक क्या है, एक डीप नॉलेज है, गहरा नॉलेज है। और किसका नॉलेज, मेडिसिनल जो दवाई रूपी जो गुण है किसके, प्लांट्स के, पौधों के, और जो साइकिल्स है जो चक्र है इसका, सीजन्स का, मौसम का चक्र है, तो ये सबका एक डीप नॉलेज है इसके पास, ओके। विच जो दे यूज, अभी जो कल्चर यूज करते हैं टू सस्टेन, बनाए रखने के लिए, देम से खुद को, एंड देयर कम्युनिटीज, और खुद की और अपनी कम्युनिटीज को, अपने समुदाय को। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और एक महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट है, पहलू है, इज दैट वो यह है कि दिस कल्चर्स, ये जो कल्चर्स है, ये जो संस्कृति है, ऑफन हैव कॉम्प्लेक्स सिस्टम, तो अक्सर इनके पास क्या होता है, एक जटिल सिस्टम तंत्र होता है, ऑफ किनशिप यानी होता है रिलेशनशिप का, संबंध का, ये सोशल इससे पढ़ा जाता है हायरार्की, ओके, हायरार्की पढ़ा जाता है इसके, इसका मतलब होता है पदक्रम, मतलब जैसे सबसे ऊंचा पद किसका होता है, राष्ट्रपति का, फिर उससे नीचे किसका रहेगा, पीएम का, फिर उनसे नीचे इधर लोकसभा जो भी, राज्यसभा जो भी आएगा, तो एक पद का एक क्रम है ना भाई, एक हाई से लेकर लो तक आ रहा है, तो यही होता है हायरार्की बोलते हैं इसे। हायरार्की यानी होता है एक सामाजिक पदक्रम। तो ये जो एक और जो महत्वपूर्ण एक्सेप्ट क्या है, पहलू क्या है, वो यह है कि जो ये जो कल्चर है इनके पास अक्सर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम रहता है, रिलेशनशिप का, किनशिप का, और सामाजिक हायरार्की का, पदक्रम का, ओके। डिस्पाइट द मेनी चैलेंजेस दैट प्रिमिटिव कल्चर फेस, अब बावजूद किसके बावजूद, बहुत सारे जो चैलेंजेस है, चुनौतियां हैं, जो प्राचीन जो कल्चर जो सामना करता है, तो इन सब चीज के बावजूद अभी जो चैलेंजेस है जो सामना जिन्हें करता है, तो चैलेंजेस क्या है, तो इसमें क्या क्या शामिल है, इंक्लूडिंग एक प्रीपोजिशन है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है, तो इसमें मतलब जो बहुत सारे जो चैलेंजेस है तो इनमें क्या शामिल किया गया वही बताया जा रहा है, तो इंक्लूडिंग शामिल करते हुए अब जो भी आएगा ऑफ मॉडर्न सोसाइटी
जो आधुनिक जो सोसाइटीज़ है, तो जो आधुनिक सोसाइटीज़ और जो इन्वायरमेंटल जो वातावरण जो डिग्रेडेशन है नहीं होता है पतन, धीरे धीरे उसका डिक्लाइन होना, तो जो वातावरणीय जो डिग्रेडेशन है और जो मॉडर्न सोसाइटी का जो भी है इसको शामिल करती हुई। अब इसमें शामिल क्या करेंगे देख लेते हैं। माइग्रेशन यानी हो जाएगा कि उसका मतलब प्रवास, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाके निवास करना, माइग्रेशन। तो प्रवासन आएगा यहाँ पे, नहीं आएगा माइग्रेशन किसका, मॉडर्न सोसाइटी का। सोसाइटी कहाँ पे मतलब माइग्रेट होगी, एक स्थान से दूसरे स्थान कहाँ पे जाएगी सोसाइटी, कोई सेंस निकलेगा ये। पोजेशन यानी हो जाता है कि उस चीज़ पे आपकी ऑनरशिप होना, ओके, कंट्रोल होना। तो कंट्रोल, मॉडर्न सोसाइटी का कंट्रोल और जो इन्वायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है उसका कंट्रोल को शामिल करते हुए इन चैलेंजेस में बहुत सारे जो चैलेंजेस है जो मतलब जो प्राचीन जो कल्चर्स जो सामना करते हैं, इसके बावजूद भी तो यहाँ पे पोजेशन भी बिल्कुल नहीं आएगा, ऑनरशिप बिल्कुल नहीं आएगी, इस पर आपका क्या हो, हक हो, कंट्रोल हो। इंक्रोचमेंट मतलब हो जाता है अतिक्रमण करना, हमला करके किसी स्थान को जीत लेना और उस पर कब्जा कर लेना, ये होता है इंक्रोचमेंट। तो ये आ सकता है कि शामिल करते हुए इंक्रोचमेंट को, किसका इंक्रोचमेंट, जो मॉडर्न सोसाइटीज है इनका इंक्रोचमेंट। जो पुराने टाइम में इंक्रोचमेंट होता भी तो था भाई, कि सोसाइटीज पे क्या होता था, जैसे राजा महाराजा कई जगह पे हमला करके उस स्थान को मतलब अपने कब्जे में ले लेते थे और इंक्रोचमेंट कर लेते थे। तो मॉडर्न जो सोसाइटीज का जो इंक्रोचमेंट जो पहले हुआ है और जो इन्वायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है, जो वातावरण जो पतन है धीरे धीरे, तो ये सब मेनी बहुत सारे चैलेंजेस इसमें शामिल हुए हैं, जो मतलब जो प्राचीन कल्चर ने जिन्हें सामना किया है उस चीज़ को फेस किया है। ओके, तो इन सब चीज़ के बावजूद दिस कल्चर, ये जो कल्चर्स है, हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल, तो इनका क्या है, एक महत्वपूर्ण रोल है, एक महत्वपूर्ण भूमिका है टू प्ले, निभाने की, इन आवर आउटस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग में, हमारे समझने में या हमारे सोच में, ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस, और किसके अंडरस्टैंडिंग को लेकर, ह्यूमन जो मानवीय जो एक्सपीरियंस है, जो मानवीय जो अनुभव है उसको लेकर जो है एक महत्वपूर्ण इन कल्चर का क्या है, महत्वपूर्ण रोल प्ले होता है। दे ऑफर, अब ये जो है ऑफर करते हैं, प्रदान करते हैं डिफरेंट, एक अलग सा जो भी है ऑन द वर्ल्ड को लेकर या वर्ल्ड पर, एंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, और इसकी जो जटिलता को ये क्या करते हैं, ऑफर करते हैं, प्रदान करते हैं डिफरेंट तरीके से, एंड देयर ट्रेडिशन, और इनकी जो ट्रेडिशन है, जो परंपरा है, नॉलेज, और जो नॉलेज है, ज्ञान है, हैज अ पोटेंशियल, तो इसके पास एक क्षमता है, एक पावर है, टू इन्फॉर्म करने की, एंड इनरिच, और समृद्ध करने की, और मॉडर्न ल्यूज, जो हमारी जो मॉडर्न जो आजीविका है या जीवन है उसे समृद्ध और इन्फॉर्म करने की क्या क्षमता है, ये जो इनका जो ट्रेडिशन और नॉलेज जो है उनके पास। ओके, अब यहाँ पे जो डिफरेंट क्या है उस पर देख लेते हैं। ब्लेम का मतलब हो जाता है कि किसी को ब्लेम करना, किसी पे आरोप लगाना। तो क्या ये हो जाएगा कि ये जो ऑफर करते हैं अलग अलग प्रकार के जो ब्लेम है वर्ल्ड पे, तो वर्ल्ड पे क्या ब्लेम करेंगे, ये जो अपने कल्चर है, जो पुराने कल्चर से ब्लेम तो बिल्कुल नहीं आएगा। कंक्लूजन मतलब होता है उपसंहार, उस चीज का मतलब अंत, उस चीज का मतलब बोलना चाहिए सारांश बोलना चाहिए। तो ये जो है ऑफर करते प्रदान करते हैं अलग अलग प्रकार के सारांश, अलग अलग प्रकार के कंक्लूजन, एक मतलब एंडिंग, ये वर्ल्ड पे क्या एंडिंग मतलब कंक्लूजन को ये शो करेंगे, ये ऑफर करेंगे, तो कोई सेंस नहीं निकलेगा। बायसनेस से नहीं होता है पक्षपात, किसी का पक्ष लेना, एक साइड जो वन साइड जो पक्ष लेते हैं ना, तो ये जो ऑफर करते हैं अलग अलग प्रकार के बायसनेस या पक्षपात वर्ल्ड पे कोई पक्षपात कोई बात नहीं होगी। पर्सपेक्टिव नहीं होता है नजरिया, आउटलुक, आपका जो आपका व्यू बोलना चाहिए, आपका देखने का जो नजरिया रहता है उस चीज को वर्ल्ड को लेकर ये जो है अलग अलग, ये जो है ऑफर करते हैं अलग अलग प्रकार के पर्सपेक्टिव को, नजरिए को वर्ल्ड पे। अच्छा, पर्सपेक्टिव के बाद में फिक्स प्रीपोजिशन ऑन आता है, तो इसके बाद में पर्सपेक्टिव आएगा ही, क्योंकि इसके बाद में फिक्स प्रीपोजिशन ऑन आता भी है। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जो ये जो कल्चर है ये ऑफर करते हैं, प्रदान करते हैं, प्रोवाइड करते हैं और डिफरेंट एक अलग ही पर्सपेक्टिव, एक अलग ही नजरिया किस पर, वर्ल्ड पर, एंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, और इसके जो जटिलता है उन पर, एंड और इनका जो ट्रेडिशंस और इनकी जो परंपरा है और जो नॉलेज है तो इनके पास क्या है, एक पोटेंशियल है या एक नॉलेज है, जो ट्रेडिशंस है इनके पास एक संभावना, एक क्षमता है, इसके पास एक क्षमता है टू इन्फॉर्म करने की और इनरिच समृद्ध करने की, और मॉडर्न ल्यूज, हमारी जो मॉडर्न जो ल्यूज है उन्हें इनरिच करने की और इन्फॉर्म करने की एक पावर है। इस टाइप से सेंस निकल रहा है फ्रेंड्स। अच्छा, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट दे जो एक प्रोनाउन है, जो एक कल्चर्स के लिए है, इसकी वर्ब हो गई, ऑफर हो गया। ओके, और डिफरेंट पर्सपेक्टिव पूरा का पूरा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, द वर्ल्ड, एंड कंजंक्शन है, इट्स कॉम्प्लेक्सिटी भी इसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, एंड भी कंजंक्शन है, इसके बाद में एक दूसरा क्लॉज लिखा है। क्लॉज क्या होता है, एक सब्जेक्ट और उसकी वर्ब जो फाइनाइट वर्ब रहती है उसी क्लॉज कहा जाता है। तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब लिखी गई है हैव, जो पोजीशन को शो करता है, और जो है पोटेंशियल इसका ऑब्जेक्ट है। ये है इन्फिनेटिव, इसी का ये भी टू रीच और टू इनरिच और टू इन्फॉर्म दोनों सेम है, एंड लगा के यहाँ पे टू को ओमिट कर दिया गया है। और क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, जो प्रोनाउन का क्या है, पजेसिव केस है, जो पजेसिव एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है। मॉडर्न क्या है, एक एडजेक्टिव है, और ल्यूज क्या है, एक नाउन है, जिसका प्लूरल बनता है, समझ जाओ, नाउन होगा, ल्यूज है एक नाउन। आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और नॉइज भी आ रहा होगा क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ हो रही है। थैंक यू।